Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. बात कर लेते हैं आसमानी आफत की। जी हाँ, इस बार मॉनसून ने दस्तक तो देर से दी, लेकिन जहां पहुंचा वहां राहत नहीं बल्कि आफत लेकर आया। मध्य प्रदेश में बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है, जबकि पड़ोसी छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में अब भी अच्छी बारिश का इंतजार है। लेकिन मध्य प्रदेश के जिन जिलों में बादल बरसे वहां कुछ घंटों की बारिश नहीं, शहरों की तैयारी, प्रशासन के दावे और सिस्टम की हकीकत सबकी पोल खुलकर रख दी। क्या बारिश प्राकृतिक आपदा से जुड़ा से ज़्यादा सरकारी इंतजामी सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं उन पर सवाल पैदा करता है? क्योंकि कल लगातार जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं उनसे कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल आपके भी मन में उठा होगा कि आखिर क्यों व्यवस्थाएं ठप हो जाती हैं जब बात आती है सरकारी व्यवस्था की, बारिश के पहले तैयारियों की। देखिए इस खास रिपोर्ट में। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कुदरत जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो इंसानी इंतजाम कितने बौने साबित होते हैं। शुरुआत सीहोर से, जहां महज 1 घंटे की बारिश ने विकास के दावों को जलमग्न कर दिया। आष्टा और इछावर में सड़कें नदियां बन गईं और पानी के तेज बहाव में बाइकें ऐसे बह गईं मानो कागज की नावें हों। हालात इतने बदतर हुए कि नगर परिषद की पोल खोलने के लिए एक वार्ड पार्षद को सड़क पर बाकायदा नाव चलानी पड़ी। डिंडोरी और सिंगरौली का हाल भी जुदा नहीं है। कॉलोनियां तालाब बन चुकी हैं। नालों का गंदा पानी लोगों के ड्राइंग रूम तक पहुंच गया है। सिंगरौली में अस्थायी पुल डूबने से जिंदगी पर ब्रेक लग गया है। सड़कों पर नाव चलना फिर भी सियासत का हिस्सा हो सकता है, लेकिन सतना की ये तस्वीर आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बिरला फैक्ट्री के अंडरपास में लबालब भरे पानी के बीच ये फंसी हुई स्कूल बस और उसमें बैठे मासूम बच्चे। सोचिए उन माता पिता के दिलों पर क्या गुजरी होगी जब उन्हें पता चला होगा कि उनके बच्चे पानी के बीच मौत से घिरे हैं। गनीमत रही कि स्थानीय लोग फरिश्ते बनकर आए और बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया। लेकिन सवाल यह है कि अंडरपास में इतना पानी भरा कैसे, और बस ड्राइवर ने यह जानलेवा जोखिम क्यों उठाया? जानलेवा जोखिम की यह बीमारी सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है। खरगोन के आदिवासी अंचल भगवानपुरा से आई ये तस्वीरें सिस्टम के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है। पीपलजोपा इलाके के राजमोहली गांव में कुंदा नदी उफान पर है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के नाम पर शून्य है। स्कूली बच्चे बस्ते टांगकर मौत के रपटे से गुजरने को मजबूर हैं। और ये देखिए, इस बस ड्राइवर की दिलेरी नहीं, बेवकूफी देखिए जो दर्जनों यात्रियों की जान को दांव पर लगाकर उफनते नाले को पार कर रहा है। ग्रामीण चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये हर साल का दर्द है, और जब सिस्टम साथ न दे तो लापरवाही जानलेवा हो जाती है। बैतूल के चिचोली में छंपा नदी का गुरूर 2 जिंदगियों को लील गया। तेज बहाव में बाइक सवार 2 ग्रामीण ऐसे बहे कि सीधा मौत की नींद सो गए। पुलिस अब सिर्फ लाशों का पंचनामा कर रही है। वहीं हरदा में बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। खेतों में पानी भरने से बोई गई सोयाबीन और मक्का की फसल बर्बाद हो गई है। इसी हरदा के झिचकांव खुर्द में तो कुदरत का ऐसा कहर टूटा कि खेत में काम कर रहे 32 साल के युवक की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। दर्दनाक ये है कि इस युवक के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी। महज 1.5 महीने पहले ही इसकी शादी हुई थी। तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर 1 कि हर साल जलभराव होता है, फिर प्री मॉनसून सफाई के नाम पर करोड़ों का बजट कहां चला जाता है। सवाल नंबर 2, जब उफनती नदियों और रपटों पर गार्ड या बैरिकेडिंग क्यों नहीं होती। सवाल नंबर 3, जान जोखिम में डालने वाले बस चालकों और स्कूल प्रबंधन पर हत्या के प्रयास का केस क्यों नहीं होना चाहिए। यह बारिश अभी शुरुआत है, मॉनसून ने अभी सिर्फ अपनी अंगड़ाई ली है और ऐसे में पूरा मध्य प्रदेश त्राहिमाम कर रहा है। जनता ने राहत मांगी थी, लेकिन सिस्टम की नाकामी ने उसे आफत में बदल गया है। और अगर अब भी प्रशासन नींद से नहीं जागा तो आने वाले दिनों में कुछ अनहोनी हो सकती है।